आफ्टर अभ्यंग द आचार्य से सजेस्टेड टू परफॉर्म प्रॉपर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में लाइक बॉडी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक हेल्दी इंडिविजुअल बनने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए। अगर आपकी बॉडी की एक्टिविटी काफ़ी समय से रुकी हुई है, लाइक अगर देखा जाए तो आफ्टर द कोविड एरा या पेंडेमिक के बाद लोगों ने कहते हैं एक अलग सी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लिया है। सो बेसिकली सिंस देयर हैज़ बीन चांसेस ऑफ मोर वर्क फ्रॉम होम, तो वो क्या कहते हैं सुबह से शाम तक सिस्टम के आगे या कंप्यूटर के आगे दिन भर काम करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है उनकी बॉडी की एक्टिविटी और बहुत ज़ीरो के बराबर है। लाइक वो सुबह उठना, खाना पीना, सोना रहना सब उनका उसी टेबल और चेयर पे ही हो रहा है। तो यहाँ पे सिंस देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ मूवमेंट ऑफ द बॉडी, एक्सरसाइज का रिकमेंडेशन बताया आचार्य ने कि एक प्रॉपर एक्सरसाइज करना शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, सो दैट बॉडी में एक एक्टिविटी रहे। बॉडी आपका स्वस्थ रहेगा तभी जब आप बॉडी को थोड़ा सा हिलाओगे डुलाओगे। अगर आपका बॉडी बिल्कुल भी इनएक्टिव है, आप बिल्कुल भी मोशनलेस हो, आपका काम सुबह दोपहर शाम सारा सारा टेबल चेयर पे ही बीत रहा है, आप बिल्कुल भी कोई प्रकार का एक्सरसाइज नहीं करो, तो आपका क्या है कि जो लॉन्गिविटी है वो तो कम होगा ही होगा। बाकी जो दुनिया भर की जो बीमारियां होती है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक डायबिटीज़, ओबेसिटी, ये सब कंडीशन डेवलप होने में आपके बॉडी में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा परेशान होने में। तो अगर आप इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो या लाइक एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हो या मूवमेंट बॉडी का नहीं रख रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे एक कंडीशन आता है कि आप धीरे धीरे सफ़र करने लग जाते हो। फिर वो कंडीशन काफ़ी लेट हो जाता है, आपको वहाँ पे उस चीज़ों को रिवर्स करना शायद आपके लिए पॉसिबल ना हो। लेकिन अगर आप प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज वगैरह कर, व्यायाम वगैरह कर रहे हो, तो हो सकता है आपकी जो ज़िंदगी आने वाली टाइम है वो काफ़ी स्वास्थ्यपूर्वक बीते और काफ़ी आप स्वस्थ रहो, काफ़ी अच्छे से बिताओ, काफ़ी स्वस्थ रहो, काफ़ी एक्टिव रहो और बाकी सारे काम करने में आपका मन लगे और आप एक अच्छी ज़िंदगी बिता सको, अच्छा लाइफ काट सको। तो एक्सरसाइज का रिकमेंडेशन बताया आचार्य और कहते हैं आचार्यों ने अपने संहिताओं में। एक्सरसाइज इज सजेस्टेड बाय द आचार्यस इन देयर टेक्स्ट कि हमें एक प्रॉपर एक्सरसाइज या रूटीन फॉलो करना चाहिए जहाँ पे हम अपने बॉडी को एक कोऑर्डिनेशन या मूवमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सो योर बॉडी इज नॉट मेड फॉर अ सीडेंटरी लाइफस्टाइल। ड्यू टू द करंट सिनेरियो मोस्ट पीपल आर सफरिंग फ्रॉम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। These diseases are a result of a sedentary lifestyle and unhealthy eating. You eat more than you require and do not physical activity that produce sweating. Therefore, daily exercise becomes more important for everyone. As we discussed prior कि ड्यू टू द चेंज ऑफ द सिनेरियो, आजकल के जो लोग हैं, आज की जो युवा या आज के जो यूथ हैं या आज के जो लाइक यंगर जनरेशन्स हैं, बेसिकली उनको ले लो या चाहे कोई सी भी एज ग्रुप के किसी भी इंडिविजुअल को ले लो, तो एक बहुत ही घटिया या बहुत ही ख़राब रूटीन फॉलो करते हैं। डेट इज़ फ्रॉम वेकिंग अप टू स्लीपिंग। जब तक वो जगते हैं, जब से जगते हैं तब सोने तक का अगर एक रूटीन है तो उस रूटीन में 90% टाइम वो मोबाइल से लगे रहते हैं या मोबाइल चलाते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो लाइफस्टाइल उन्होंने अडॉप्ट किया है, लाइक वो खाना छोड़ सकते हैं, वो एक्टिविटी छोड़ सकते हैं, वो चलना छोड़ सकते हैं, सिर्फ एक चीज़ की वजह से, डेट इज़ मोबाइल। अच्छा इन्वेंशन है, लोगों का काम आसान किया है, बट द थिंग इज़ यू शुड ट्राई टू थिंक वेदर इट इज़, ऐसा तो नहीं है कि अब जो आप यूज़ कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा ओवर हो गया या ओवर यूज़ होने की वजह से क्या ये चीज़ें आपको अफेक्ट कर रही हैं। क्या ओवर यूज़ ऑफ द मोबाइल आपका जो कहते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स क्रिएट करा, आपके बॉडी में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ तो पैदा नहीं करा, या ऐसा तो नहीं है जो कंडीशन आपका जो बॉडी का अभी है जो पहले हुआ करता था उसमें और आज में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ कंडीशन डेवलप हो गया है। तो ये सब चीज़ें आपको समझना चाहिए और इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए यू शुड ट्राई टू परफॉर्म सम एक्सरसाइज। कुछ सीखने की कोशिश करो, कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करो, लोगों को अप्रोच करो जिनको जो एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं। एक रूटीन बनाओ कि सुबह उठने के बाद ट्राई टू विजिट सम पार्क्स या कोई गार्डन या जिम या किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज या बॉडी का मूवमेंट ओवरऑल होना चाहिए, एक बॉडी का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट होने के लिए बॉडी में मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो और सिर्फ खाना खाना खाना, अगर 3 टाइम का खाना देख रहे हो, बैठे रह रहे हो दिन भर, सो रहे हो, सिर्फ आपकी यही लाइफस्टाइल है, तो डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स सच एज डायबिटीज़, थायराइड, ओबिसिटी, हाइपरटेंशन या और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका लाइक मुझे भी नहीं पता होगा कि कौन कौन सी बीमारियां होती होंगी, बट हाँ आपके शरीर में कुछ ऐसे एबनॉर्मलिटीज़ धीरे धीरे डेवलप होने लग जाएंगे अगर आप प्रॉपर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। और धीरे धीरे वो चीज़ें आपको एक हावी हो जाएगा कि आप उसी चीज़ में अडाप्ट हो गए, आप उसी चीज़ को करते आ रहे हो करते आ रहे हो करते आ रहे हो और जो आपका फ्यूचर है वो काफ़ी अंधकार में चला जाएगा। लाइक जो एक आप
अगर इंजॉय करना चाह रहे हो अपने फ्यूचर में तो शायद उन चीज़ अवेलेबल नहीं रहेगा उस टाइम पे, आप शायद उस बीमारियों से ग्रस्त होगे जो आपको हर दिन आए दिन तकलीफ देगा। फिर आपको यही कहोगे कि भगवान अब तो उठा ले, अब हमसे रहा नहीं जाता, अपना जो होना था हो गया, जितना देखना था सुख दुख सब देखना था हो लिया, निपटा दिया, अभी क्या उठा ले, क्योंकि अब मैं इस बीमारियों के साथ नहीं जी सकता। तो उस बीमारियों से बचने के लिए सिर्फ सिंपल सा फंडा है, दिनचर्या का पालन करना है। दिनचर्या के साथ साथ एक प्रॉपर रूटीन का फॉलो करना है, और रूटीन के साथ साथ अपने बॉडी को कुछ मूवमेंट प्रोवाइड करना है। मूवमेंट के लिए आप एक्सरसाइज वगैरह करो, और बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे डिस्कस करेंगे। मसाज के बाद, बॉडी मसाज के बाद एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मिलने की वजह से, एक प्रॉपर स्ट्रेंथ इंड्योरेंस मिलने से आप उसको स्ट्रेंथ कहते हैं अपने मसाज के बाद एक्सरसाइज में लगा सकते हो। उस एनर्जी को जो आपने मसाज के बाद गेन किया है, स्ट्रेंथ को गेन किया है, उसको आप एक्सरसाइज करने में लगा। सो प्री वर्कआउट एक्सरसाइज के पहले मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट आपके बॉडी में वो एक जो स्टिफनेस था, जो जकड़ाहट थी, उसको ख़त्म कर दे, नष्ट कर दे। उसके बाद जब आप बॉडी को मूव करोगे तो उसका जो कोऑर्डिनेशन रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट होगा, वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव्ड और इनहेंस कंडीशन में रहेगा। यू मस्ट डू द एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल कैपेसिटी। नॉर्मली 45 मिनट्स ऑफ डेली एक्सरसाइज हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स. If you never did any exercise or physical work before, you should gradually increase the duration of exercise to 45 minutes over several weeks. So basically क्या कहते हैं, अपने बॉडी के कैपेसिटी, जो आपकी क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग ही एक्सरसाइज करना है। अगर आप दुबले पतले हो, आप 5 किलो से ज़्यादा वजन नहीं उठा पा रहे, तो आपको 25 किलो की वजन उठाने की कोशिश करने की ज़रूरत है ही नहीं। आप 5 किलो का वजन उठाओ, उसी से संतुष्ट रहो, उसी में सेटिस्फैक्ट्री एक्सरसाइज या एक्सरसाइज वार्म अप एक्सरसाइज या कहते हैं सेटिस्फैक्ट्री वार्म अप वर्कआउट्स करो। उसी में क्या कहते हैं आपका कहते हैं भला। अगर आप अपने बॉडी के कैपेसिटी के हिसाब से ओवर एक्सरसाइज करो या ओवर एफर्ट्स डालो या ज़्यादा मेहनत करो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी बॉडी अफेक्ट करेगी, आपकी बॉडी अफेक्ट होने लगेगा। तो आपका पता चलेगा एक्सरसाइज आपने किया था अच्छी चीज़ के लिए, अभी क्या है कि आपके बॉडी में जकड़ाहट अकड़ाहट जो भी होता है XYZ सारा दर्द वगैरह बढ़ गया है। अब वो क्या कहते हैं, आप 1-2 दिन एक्सरसाइज करने के बाद 4 दिन आराम करो, तो वो भी चीज़ नहीं चाहिए। तो अपने बॉडी की क्षमता के हिसाब से ही उतना ही एक्सरसाइज करो, उतना ही वर्कआउट करो जो आपका बॉडी अडाप्ट कर सके या जिससे आपका बॉडी झेल सके, जिसे आप झेल सको। सो यू शुड ग्रेजुअली इंक्रीज। अगर आपको लगता है कि आप इंक्रीज कर सकते हो ड्यूरेशन, अगर आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट एक्सरसाइज करो, आपको लगता है कि आप 1 घंटा तक एक्सरसाइज कर सकते हो, आपकी स्टेमिना उतनी है, तो फिर आप अपने जो स्टेमिना के अकॉर्डिंग, आप अपना स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज का ड्यूरेशन आप बढ़ाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बॉडी पे कहते हैं एक्टिविटी लाने का एम्फेसाइज करो। In Ayurveda, exercise is termed as Vyayam. Activities that produce tiredness in the body are known as Vyayam. So you should stop doing exercise when you feel tired. So व्यायाम का अर्थ यही है कि जब आप कुछ ऐसी एक्टिविटी या ऐसा एक्सरसाइज करो जिसकी वजह से आपको थकावट शरीर में उत्पन्न हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तब आप जब रुक जाते हो तो उस स्थिति को, उस कंडीशन को व्यायाम कहते हैं। तो आयुर्वेद का मतलब यही है कि आपको उतना एक्सरसाइज करना चाहिए आपकी बॉडी जब तक बर्दाश्त कर रही है। जब आपका बॉडी हार जा रहा है, थक जा रहा है, और वो कहता है कि देखो अब हो गया बहुत, इससे ज़्यादा करोगे तो मेरा भी हालत ख़राब हो जाएगा और मेरे को भी आराम चाहिए। तो अगर आपका बॉडी ऐसे आपसे अंदर से बोल रहा है तो आप उस समय रुक जाओ। ज़्यादा इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है किसी को कि आधे घंटे की एक्सरसाइज की जगह आप 2 घंटे एक्सरसाइज दंड पेल के आ रहे हो, तो वो चीज़ नहीं करना है। आप उतना ही एक्सरसाइज करो जितना आपकी बॉडी की क्षमता, और जब थक जा रहे हो तो वहाँ पे आपको रुक जाना है। In winters, cold season, people who eat more fatty foods must exercise half of their capacity. Half of the capacity means when they start feeling the dryness of the mouth and get sweating on the forehead, nose, axilla and joints of the limb, it should be the time when you should stop exercising in winter. So basically in winters, ठंड के टाइम, ठंड के मौसम में, since बहुत लोग लगता है, उनको लगता है कि क्या कहते हैं वहाँ पे ठंड है, तो आप जो डबल एनर्जी के साथ वर्क करोगे तब आपका एक कंडीशन आएगा जब आपकी बॉडी स्वेटिंग प्रोड्यूस करने लगी, आपका पसीना आने लग जाएगा। तो वहाँ पे आप अपने शरीर के कैपेसिटी के हिसाब से या उससे ज़्यादा ही शायद वर्कआउट करो, तब जाके आपकी बॉडी में स्वेटिंग डेवलप हुआ है। तो अगर आपकी बॉडी
क्या कहते हैं, जो भी आपकी क्षमता है उससे हमेशा थोड़ा-सा आधा ही करना चाहिए, या जितना भी ड्यूरेशन आप पहले करते थे, उससे कुछ समय थोड़ा-सा रिड्यूस कर दो, क्योंकि आपकी जो बॉडी का कंडीशन है, वहाँ पे आपने अपने कहते हैं एक्सरसाइज़ करके आपने स्वेटिंग प्रोड्यूस कर दिया, या बॉडी में आपने जितना करना था हो गया है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि देखो, जब आपके शरीर से पसीने निकल जाए, आपके शरीर से पानी निकल जाए, उस केस में आपको एक्सरसाइज़ करना बंद कर देना है। उसके बाद थोड़ा-सा आराम करना है, फिर उसके बाद जब आप कंफर्टेबल हो, फिर उसके बाद आप रिज़्यूम करना चाहो तो रिज़्यूम करो एक्सरसाइज़, नहीं करना चाहते हो तो आप रुक जाओ, ज़बरदस्ती नहीं है किसी प्रकार का। सो बेनिफिट्स ऑफ व्यायाम क्या होता है, इसका क्या एडवांटेज है, एक्सरसाइज़ करने से क्या हमें फ़ायदे, हमारे शरीर को क्या-क्या फ़ायदे या लाभ हो सकते हैं, हम एक्सरसाइज़ करके क्या चीज़ें एडवांटेज उठा सकते हैं, तो इसके बारे में समझेंगे। एक्सरसाइज इंक्रीजेज वर्क कैपेसिटी, तो अगर आप डेली एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो तो जो आपके काम करने की क्षमता है, स्टेमिना है, वो बढ़ जाएगा। इट प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ लाइटनेस इन द बॉडी, आपके बॉडी में हल्कापन रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपको काम करने का मन करेगा, आप कुछ भी चीज़ें इन्वॉल्व करोगे, कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए तो इंटरटेन कर पाओगे खुद को, लेजीनेस एकदम खत्म रहेगा शरीर में, 1% भी लेजीनेस नहीं रहेगा, आपका बॉडी इनर्जेटिक रहेगा और आप काफ़ी चीयरफुल रहोगे। सो एक्सरसाइज करने के बहुत सारे एडवांटेज हैं। इट एड्स इन इम्प्रूविंग एंड हैविंग अ गुड एपेटाइट, आपका जो भूख है वो भी एक मॉडरेट रहेगा, जितना आपको खाना चाहिए उतना आपके क्या कहते हैं भूख की क्षमता रहेगी, तो आप प्रॉपर डाइट पूरा कर सकते हो, अच्छा खाना खा सकते हो, टेस्ट ले सकते हो, उसका रुचि मतलब उसमें रुचि ला सकते हो। तो ओवरऑल इट इम्प्रूव्स एंड हेल्प्स इन हैविंग अ गुड डाइट एंड एपिटाइट। इट रिड्यूसेस एक्सेस बॉडी फैट्स, मोटापा है, चर्बी है तो ख़त्म हो जाएगा अगर प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हो। तो ओबेसिटी रिडक्शन, ओबेसिटी मैनेजमेंट, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से बचने का सिर्फ एक ही फंडा है, एक्सरसाइज करना। योर बॉडी बिकम्स फर्म एंड यू गेन मोर स्ट्रेंथ इन योर मसल्स, बॉडी टाइट हो जाएगा, फर्म रहेगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा, डबल ट्रिपल 4 बार 5 बार कुछ भी हो सकता है। जितना आपका एक्सरसाइज है, जितने दिन तक आप करो, जितना कंटिन्यूटी, जितना रेगुलरिटी और जितना डिसिप्लिन के साथ आप करोगे, उतना एडवांटेज आपके बॉडी को मिलेगा। It helps to prevent constipation, diabetes, high blood pressure, hormonal imbalance, obesity, osteoporosis, respiratory disease and several other diseases. So basically इतनी सारी बीमारियों का नाम लिया है मैंने, इन सब से बचने का एक ही इलाज है, दैट इज़ एक्सरसाइज। अगर आप चाहते हो कि आपके फ्यूचर में आने वाले 10 साल बाद, 15 साल, 20 साल बाद आपको ऐसी कोई बीमारियां या ऐसी कोई गंभीर बीमारी आपके शरीर में ना डेवलप हो, तो उस केस में प्रिकॉशनरी मेथड के फॉर्म में या एक प्रिवेंटिव मेथड के फॉर्म में या प्रिवेंटिव मेजर्स के फॉर्म में आप अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाइए, एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए और अपने अंदर वो स्टेमिना को इंक्रीज़ करके अपने अंदर वो स्ट्रेंथ को फील करिए, जो आपका एक रियल स्ट्रेंथ है बॉडी का। सो ट्राई टू परफॉर्म एक्सरसाइज इन अ प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड मैनर एंड इन अ कंटिन्यू मैनर। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ता करके 10 दिन ब्रेक ले रहे हैं, जितना रेगुलरिटी मेंटेन करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके शरीर के लिए।